कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो अब रमज़ान आने में कुछ दिन बाकी हैं, तो मैंने कुछ उसकी प्रिपरेशन करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी ये टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूं। तो सबसे पहले तो मैंने वैसे अदरक लहसुन का पेस्ट बना के छोड़ दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो क्यों ना आपसे भी ये शेयर करूं। तो ये मैंने थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, इसको मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी। इसी तरह से मैंने ये धनिया लिया है 3 गड्डी, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं धनिया को स्टोर करूंगी फॉर चटनी, और आप गार्निशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च मंगवाई थी, अरबी मंगवाई थी, गाजरें मंगवाई हैं। इसको मैं बताऊँगी आप किस तरह से कटिंग में मैं फ्रीज़ करके रखूँगी। इसी तरह से मैंने लेमन वगैरह मंगवाया है, पालक और मेथी। अब चलते हैं उन सब चीज़ों को स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाऊंगी। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं। इसके लिए आप लहसुन अदरक को छील लें, ठीक है। उसके बाद इस मतलब अदरक लहसुन के लिहाज से मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है ऑयल का ऐड करूँगी, ठीक है। और साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर लूँगी। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। अब ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो बन चुका है। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है, ठीक है। इसको जब मैंने ब्लेंड किया थोड़ा सा इसके अंदर मैंने साथ पानी भी ऐड किया। अब मैं इस अदरक लहसुन को जो है इन क्यूब्स में डाल के स्टोर कर लूँगी, ठीक है। जब ये फ्रीज़ हो जाए आप इनको निकालें और फिर एक शॉपर में डाल के जिपलॉक बैग में डाल के रख सकती हैं, और ये आसानी से आपका 1 मंथ आपका चल जाएगा। अब ये देखें मैंने इसको फिल कर लिया है इन क्यूब्स के अंदर। आप इसको अब फ्रीज़ करें, फिर आप इसको जब फ्रीज़ हो जाए फिर इसको आप निकालें, ठीक है। निकाल के आप इसको शॉपर में डाल के रख दें। और वैसे भी आप नॉर्मल डेज़ में भी, ये नहीं है कि आप रमज़ान में इनको इस तरह से स्टोर करें, आप नॉर्मल डेज़ में भी अदरक लहसुन का पेस्ट इसी तरह से बनाएं और इसको यूज़ करें। आपकी काफ़ी सारा आपका जो है टाइम भी बच जाता है। अब ये मैंने धनिया लिया है थोड़ा सा, और ये मैंने एक पुदीने की गड्डी ली है थोड़ी सी। मैं इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड करूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी, चटनी का पेस्ट बना लूँगी, ठीक है। अगर आपको हरी मिर्चें ज़्यादा चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें और भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर जितने भी गले सड़े पत्ते हैं, ठीक है, मैं इनको हटा लूँगी और फिर इनको कट करके इसे वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद मैं इसका फाइन सा पेस्ट बना लूँगी, और इसी तरह से जिस तरह से मैंने अदरक लहसुन को स्टोर किया है इसी तरह से मैं ये धनिया और ये जो पुदीने का पेस्ट है इसको भी मैं चटनी के लिए इसी तरह से सेव करूँगी। अब मैंने इस धनिया को साफ कर लिया है, ठीक है। अब इसको मैं मोटा मोटा कट करती हूँ। कट करने के बाद इसी तरह से मैं इस पुदीने की पत्तियों को भी इन डंडियों के साथ से उतार दूंगी, ठीक है। मैं जो है ये डंडियाँ नहीं डालती चटनी के अंदर। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इससे आपकी चटनी काली हो जाती है। आप इन पत्तियों को उतार लें। या आप रमज़ान प्रिपरेशन के लिए तैयारी पहले से ही करके रख दें, क्योंकि फिर रमज़ान में जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत महंगी हो जाती हैं, ख़ास तौर से ये धनिया टमाटर वगैरह। अब आप देख सकते हैं कि मैंने धनिए को भी कट कर लिया, पुदीना भी मैंने पत्तियां उतार दी हैं, ठीक है। और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अब मैं इनको अच्छे से वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद मैं इनका पेस्ट बनाती हूँ। अब मैंने जो है ये पेस्ट बना लिया है। अब मैंने इसका धनिए का और पुदीने का पेस्ट बना लिया है चटनी के लिए। मैंने इस पेस्ट को बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किया ब्लेंड,
थोड़ा सा इसको मैंने मोटा मोटा रखा है चटनी के लिए। अगर आपको बारीक चाहिए तो आप थोड़ा सा बारीक और भी कर सकते हैं। और ब्लेंड करते वक्त मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, उससे ये कि आसानी से ब्लेंड हो जाता है। अब आप इसी तरह से इन क्यूब्स को भी फ्रीज़ करें, ठीक है। फ्रीज़ करके जब ये फ्रीज़ हो जाएं तो आप इनको शॉपरों के अंदर डाल सकते हैं। ये आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप एक क्यूब निकालेंगे और दही के अंदर मिक्स कर लेंगे, आपकी चटनी रेडी। अच्छा, तो नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो टमाटर की है कि किस तरह से मैं टमाटरों को सेव करती हूँ, ठीक है। और ये आसानी से मेरे 15 से 20 दिन गुजर जाते हैं। एक तो मैं कुछ टमाटरों का मैं पेस्ट बना के आपको बताऊंगी और कुछ टमाटरों को मैं कट डाउन करके आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से इनको प्रिजर्व करती हूँ। और ये कि क्योंकि हर चीज़ों में तो आपको पता है कि टमाटर का पेस्ट तो ऐड नहीं होता, कुछ चीज़ों में साबुत टमाटर भी जाता है, जिस तरह से बिरयानी वगैरह बना दी या पुलाव बना लिया। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जो है टमाटर को कट डाउन करके रखूँगी। और आप इनको लाजमी आप इनको फ्रीज़ करके रखें, ठीक है, स्टोर करके रखें, क्योंकि आप आगे रमज़ान आने वाला है तो आपको पता ही है कि टमाटर की कीमतें कितनी ज़्यादा हो जाती हैं। चलिए अब इन सबको मैं कट डाउन करती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो टमाटर है उनको काट लिया है, ठीक है। अब आपको जितनी क्वांटिटी में आपके घर में टमाटर इस्तेमाल होते हैं आप इनको शॉपर के अंदर ऐड करें, ठीक है। इस तरह से मैंने शॉपर लिए हैं, उनके अंदर मैं हर सालन के हिसाब से मैं टमाटर इस तरह से डाल के और इनको ट्रेस में रख दूँगी फ्रीज़ होने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने टमाटर को काटा है और कट करके इनको मैं स्टोरेज बॉक्स में डाल के इनको प्रिजर्व कर लूँगी। और ये अबाउट आपके आसानी से आपके 20 से 25 दिन आपके टमाटर फ्रीज़ हो जाएंगे और इनमें से स्मेल भी नहीं आएगी। अब मैं आपके साथ जो नेक्स्ट टिप जो शेयर कर रही हूँ वो लेमन जूस की है कि मैं किस तरह से लेमन जूस को स्टोर करती हूँ और ये आसानी से मेरा 1 मंथ 1.5 मंथ चल जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने लेमन लिए और उनको अच्छे से वॉश कर लिया। अब मैं इनको कट डाउन करूँगी, ठीक है। अब मैंने जो लेमन्स हैं उनको हाफ़ कर लिया है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह के स्क्वीज़र्स हैं तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो इनसे इतना ख़ास अच्छा जूस लेमन का निकलता नहीं है। तो मैंने जो जिससे ऑरेंज जूस निकालते हैं ना, मैंने उसको ले लिया है, ठीक है। और इससे मैं अच्छे से जो है लेमन का रस निकाल लूँगी। आप इसको यूज़ करें, देखना कि आपके जो लेमन जूस है वो ज़ाया नहीं होगा और ये काफ़ी अच्छा आपका जूस इससे निकल जाता है। अब इस तरह का मैंने क्रिस्टल का जार लिया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको क्यूब ट्रे में भी डाल के इसको प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रीज़र के अंदर, लेकिन मैं इसको जो है क्रिस्टल जार के अंदर डालूंगी, ठीक है। क्योंकि ये जो हम लोग क्यूब के अंदर जो लेमन जूस को प्रिजर्व करते हैं ना, तो वो उसका उतना अच्छा फ्लेवर नहीं रहता। तो आप इस तरह के एयर टाइट जार के अंदर डालें और इसको फ्रीज़ कर लें। अब ये आप देख सकते हैं कि उन नींबू से हमारा कितना ज़्यादा रस निकला है। आप इसी तरह से आप अगर जिंजर गार्लिक पेस्ट को अगर फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप क्यूब से भी कर सकते हैं। आप इसी तरह के क्रिस्टल जार्स लें, इस तरह की क्रिस्टल जार्स लें और इसके अंदर आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के और आप इसको फ्रिज के अंदर भी प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर आप फ्रिज के अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट को रखेंगे ना, तो फिर आपने इस कांच वाली जार के अंदर डालना है, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक के जार में अगर जिंजर गार्लिक पेस्ट को रखेंगे ना, तो वो आपका जो गार्लिक पेस्ट है वो नीला सा हो जाएगा, ठीक है, वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, तो अब मैंने शिमला मिर्च ली है, इसको मैंने अच्छे से वॉश किया है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगी कि मैं इस शिमला मिर्च को किस तरह से स्टोर करती हूँ। सबसे पहले तो इनको कट डाउन करना है और इसके जितने भी ये सीड्स वगैरह हैं इसको रिमूव करें, वाइट हिस्से को।
इनको मैं 2 शेप में जो है कट डाउन करके रखूँगी। एक तो जो शिमला मिर्च की जो कटिंग है ना वो मैं इस तरह से रखूँगी, क्योंकि बाद में हम लोग स्पैगेटीज़ वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये यूज़ हो जाती हैं, या बाज़ दफ़ा आप जब चाइनीज़ वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें इस तरह की वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं इस कटिंग में। एक तो ये कटिंग मैंने आपके साथ शेयर कर लिया और एक मैं ये क्यूब कटिंग शेयर करूँगी, ठीक है। ये जब आप कीमा शिमला मिर्च वगैरह बनाएं या मिक्स सब्ज़ी वगैरह बनाएं ना तो उसमें ये वाली कटिंग वाली शिमला मिर्च यूज़ होती है। आप लाज़मी इस तरह की रमज़ान की प्रिपरेशन लाज़मी करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो टाइम है वो इबादत में गुज़रे। और आपको पता है कि जो बच्चों वाली माएँ होती हैं उनके पास तो वैसे भी जो है टाइम नहीं होता, तो आप जब भी आप फ़ारिग हों, ठीक है, आप इस तरह की प्रिपरेशन करके रखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। एक दिन आप लाज़मी थकेंगे ये सब कुछ कट करने में, तो लेकिन आप देखना आपका पूरा मंथ कितना आसानी से गुजरेगा। और अगर ये चीज़ें कट डाउन हुई भी हो ना तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है कुकिंग में, वरना आप पहले एक चीज़ को कट करेंगे, फिर दूसरी को कट करेंगे, फिर तीसरी को, इस तरह से आपका बहुत टाइम लग जाता है। आप यकीन माने कि आप इस तरह की आपने तैयारी अगर की भी हो ना तो आपको खाना बनाने में आपका मैक्सिमम जो है तो आधा घंटा भी नहीं लगता। और अगर आपको मेरी ये रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियोस अच्छी लगें तो काइंडली इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल। अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने क्यूब साइज़ में जो शिमला मिर्च है उसको भी मैंने शॉपर में डाल दिया, ठीक है। और ये जूलियन कटिंग में जो हमारी शिमला मिर्च थी उसको भी मैंने अब शॉपर में डाल दिया। अब मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी और ये आसानी से हमारा 1 महीना चल जाएगी। अच्छा, तो नेक्स्ट जो मैंने सब्ज़ी ली है वो है अरवी। अब इसका जो छिलका है उसको मैं रिमूव करूँगी। रिमूव करने के बाद मैं इसको कट करके, इसको वॉश करके फिर मैं इसको फ्रीज़र में स्टोर कर दूँगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अरबी को कट कर दिया और इस तरह से कट करके मैंने इसको भी शॉपर में डाल दिया, ठीक है। और ये आप इनको आप वैसे भी आप इनकी सब्ज़ी बना सकते हैं, आप इसको कीमे के अंदर डालें तो ये बड़े बड़े मज़े की बनती है। अब जो नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो धनिया की स्टोरेज है, किस तरह से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये जितने भी इसके गले सड़े जो पत्ते हैं ना आप इनको रिमूव कर लें, ठीक है। ये देखें इस तरह के, ताकि अगर ये आपके धनिए में रहे तो आपकी बाकी धनिया को भी ख़राब कर लेंगे। आप इसको रिमूव करें। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी गले सड़े जो पत्ते थे उनको मैंने निकाल लिया है, ठीक है। अब इनकी जो रूट्स है ना इसको मैं कट कर लूँगी, ठीक है। कट करके ये जो बाकी का जो धनिया है इसको मैं इस तरह का स्टोरेज बॉक्स लूँगी, ठीक है। आप इस कंटेनर के अंदर इसको डालें। आपने इसको वॉश नहीं करना, अगर आप इसको वॉश करेंगे तो इसके अंदर पानी रह जाएगा और इस तरह से जितना भी जो आपका धनिया है वो ख़राब हो जाएगा। अगर आप इस तरह से इसको स्टोरेज बॉक्स में डाल के इसके ऊपर आपने टिशू रख लेना है। अगर आप इसके ऊपर टिशू रखेंगे ना इसका जितनी भी इसकी नमी होगी ना वो ये टिशू एब्जॉर्ब कर लेगा। और आपने इसको 1 दिन बाद लाजमी आपने इसको देखना है, ठीक है, अपने धनिए को, ये आपका धनिया ख़राब नहीं होगा और ये आसानी से आपके 15 से 20 दिन आसानी से चल जाएगा। और मैं जब भी अपना ये धनिया स्टोर करती हूँ मैं इसी मेथड को यूज़ करती हूँ। अब एक तरीका तो आपका धनिया स्टोर करने का ये हो गया, और जो दूसरा जो हमारा जो तरीका है धनिया स्टोर करने का, इसी तरह से आप धनिए को लें और इसको टिश्यू पेपर में इस तरह से रैप करके जितना आपको धनिया चाहिए एक चटनी के अंदर डालने के लिए या आपको गार्निशिंग के लिए चाहिए, आप उतनी उतनी इसके रोल्स बना के आप इसको इस तरह के कंटेनर्स के अंदर रख के फ्रीज़ कर सकते हैं फ्रिज में। अब इसी तरह से ये मैं पालक लूँगी, ठीक है। इस पालक को साफ़ करूँगी, साफ़ करके मैं इसको वॉश करूँगी अच्छे से, 2-3 दफ़ा पानी के अंदर से निकालूँगी। निकाल के
फिर इसको मैं इसी तरह से शॉपर में डाल के रख दूँगी। ये जब आप पालक के पकौड़े बनाएं या आप सालन वगैरह बनाएं तो आपका ये पालक कटी हुई होगी, आप इसको फिर यूज़ कर सकते हैं आसानी से। अब ये आप देख सकते हैं मेरे पास मेथी भी है, ठीक है। इस मेथी को मैं वॉश करूँगी, पहले अच्छे से इसको मैं साफ़ करूँगी। फिर साफ़ करने के बाद मैं इसे 2-3 दफ़ा पानी के अंदर से निकालूँगी। निकाल के जब ये ड्राई हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेनर में, फिर उसके बाद मैं इनको शॉपरों में डाल के इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी। और ये जब आप ये भी आपकी आसानी से मतलब 1 मंथ आपका आसानी से निकल जाएगा। और आप इसको सालन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो भी चीज़ बनाएंगे आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, या आपकी मेथी ख़राब नहीं होगी। अच्छा, तो अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने वेजिटेबल को किस तरह से स्टोर किया है, ठीक है। अब आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं अपने खानों में। इसी तरह से मैंने मटर को भी स्टोर करके रखा है इस तरह के कंटेनर्स में। और ये आप देखें कि हम लोगों ने टमाटर का पेस्ट बनाया था, इसके क्यूब्स ये देखें, ये 2 टमाटर जितना आपका ये क्यूब होगा। आप इसको आसानी से अपनी रेसिपीज़ वगैरह में इस्तेमाल करें। इसी तरह से ये धनिया वगैरह और ये शिमला मिर्च जूलियन कटिंग में, और ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था। ये थोड़ा सा अभी इसको थोड़ा सा सही फ्रीज़ नहीं हुआ। जब ये फ्रीज़ हो जाए आप इसको आसानी से इन क्यूब्स में से निकालें और इनको फ्रीज़ कर लें।